पेट्रोलियम से संपन्न है ब्रुनेई। फिलीपीन तो ये भी बहुत बड़ा द्वीपों का समूह है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सिंगापुर तो इतना छोटा है, 1964 में आज़ाद हुआ था, 65 में स्वतंत्र देश बना लिया। ये मलेशिया से क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। इतना छोटा है ना कि यहाँ पे फैक्ट्री लगाने का जगह नहीं है, तो पानी वाला बड़का जहाज ले लिया है, उसी पे फैक्ट्री सेट करके उसको पानी में रखा है। जगह नहीं है उसके पास, इतना छोटा देश है कि जगह ही नहीं है। तो पानी वाली जो जहाज होती है ना, बहुत बड़ी होती है, आधा आधा किलोमीटर लंबी होती है, उसी में लगा के कई तल्ला होता है, उसी में फैक्ट्री लगा दिया है और वहीं प्रोडक्शन होता है, वहीं से पैकिंग वैकिंग करके, और उसके बगल में दूसरी जहाज आके लग जाती है, उस पर लाद देता है, कहते जाओ इसको भेज दो, इसको जापान भेजो, इसको यहाँ भेजो, यहाँ भेजो। इतना बेहतरीन उसने डिजाइन किया है। कौन? सिंगापुर। और हम लोग तो खैर इस मामले में अभी बहुत पीछे हैं। वहाँ की पब्लिक भी है थोड़ा, वो चाहती है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हो जाए, जल्दी से जल्दी कैसे हो जाए। और हम लोग ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं सरकार पर। हमारे लिए क्या करेगा? हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा बस एगो लंका लिखवा दे हमारे लिए सोना का, और कुछ नहीं। उसको मतलब खाली हमको जल्दी कहाँ से क्या मिल जाए। तो ये हो गया आपका तो अभी पहले हमको पढ़ना है सार्क। पहले क्या पढ़ना है? सार्क में निचला देश का नाम, निचले देश का नाम, और ये श्रीलंका। तो पहले हम मालदीव के बारे में पढ़ा दे, उसके बाद किसके बारे में पढ़ा? श्रीलंका। मालदीव के बाद क्या पढ़ाएंगे? श्रीलंका। तो देखिए, मालदीव एक समुद्र के चारों ओर बसा हुआ द्वीपों का समूह है। मालदीव पर्यटन के लिए बहुत बेहतरीन है। पर्यटन के लिए सबसे खूबसूरत जगह कौन है? मालदीव है। और यहाँ के जो द्वीप है ना, वो मूंगा से बने हैं। तो मूंगा जो होता है ना, कछुआ जैसे होता है ना, कछुआ का खोल कैसे होता है? एकदम हार्ड। वैसे मूंगा होते हैं, उसका खोल पूरा हार्ड होता है। तो लाखों की संख्या में पाए जाते हैं मूंगा। जब ये मूंगा मर जाते हैं, सब मूंगा क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो मूंगा जब मर जाते हैं तो इनका वही हड्डी बचा रहता है। उस हड्डी के ऊपर बालू, रेत वगैरह जमते एक द्वीप का निर्माण कर देते हैं। इससे फायदा ये होता है, ये द्वीप बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, नॉर्मल होते हैं। और वहां से समुद्र बहुत गहरा नहीं होता है, क्योंकि उसकी लाश का टीला लगा होता है। धीरे धीरे लाश होती है, तो समुद्र बहुत दूर तक चले जाएंगे तो गहरा नहीं होता, लहर वगैरह नहीं आता है। और विषुवत रेखा के पास ये रेखा जो बीचों बीच से गुजरती है पृथ्वी के, उसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ वैसे भी लहर और चक्रवात तूफान नहीं आता है। तो पर्यटक के लिए वो ज्यादा अच्छा है, वहां घूमने फिरने जाते हैं लोग। तो मालदीव पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। जितने बड़े बड़े रईस, राजा, महाराजा, सेलिब्रिटी सब मालदीव जाते थे, सब घूमने के लिए। और ये बहुत मतलब नॉर्मल देश है, और ये इस्लामिक कंट्री है। कैसा है? इस्लामिक कंट्री। बट इसने रूल बना रखे हैं कि इसके जिस द्वीप पर इसके लोकल लोग रहते हैं, वहां पर्यटकों को अलाउ नहीं किया है। जहां पर इसके पर्यटकों के लिए जो द्वीप बनाया है वो बेहतरीन बनाया है, एकदम बेहतरीन। उन लोग के लिए होटल सब है, शराब पीना है शराब पियो, जो काम करना है, मतलब जो आपका कल्चर है, भैंसा खाना है, सांप खा जाना है, मगरमच्छ खा जाना है, जो खाना है, सुअर खाना है, जाके उधर खा जाओ, उसको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जिस द्वीप पर उसके पब्लिक रहते हैं उस पर आप नहीं आ सकते हैं। और उस पर अगर आ जाएंगे तो उसको उसका रूल, इस्लामिक रूल फॉलो कराएगा। कपड़ा पूरा पहनना है, शराब नहीं पीना है, ये नहीं करना है, वो पूरा नियम लगा देगा आप। लेकिन आपको अगर घूमने जाना है, उसका जो द्वीप वाला एरिया है पूरा घूमिए, जो जितना। उसी तरह से पर्यटन का वो क्या होगा, हब बन गया। इंडिया से जितने जाते थे पर्यटक, इधर क्या किया उसका, मालदीव का मोहम्मद मोइजू वहां का नया प्रधानमंत्री बना। उसने चुनाव जीतने के लिए ना भारत पे आरोप लगाने, क्योंकि ये कंट्री मुस्लिम कंट्री है। तो ऑब्वियस बात है ना, लोकतंत्र की एक खराबी है ना कि लोकतंत्र बहुत जल्दी भीड़ तंत्र हो जाता है, कि अपने मुख्य मुद्दा से हटकर इमोशनल बातों पर, जो जज्बाती मुद्दे होते हैं, धार्मिक मुद्दे होते हैं, जातिगत मुद्दे होते हैं, लोकतंत्र बड़ी जल्दी इधर शिफ्ट हो जाता है। अब ये मुस्लिम कंट्री था, इंडिया जो है सेकुलर कंट्री है। बट इंडिया की जो मीडिया है ना, मीडिया पिछले कई सालों से हम लोग को केवल और केवल, आप न्यूज उठा के देखिएगा, धार्मिक मुद्दे ही दिखा रहा है, दिन रात धार्मिक मुद्दा दिखा रहा है। इतना धार्मिक मुद्दा दिखाने लगा कि भारत की जो छवि है आस पड़ोस के देश में, क्योंकि हमारे यहाँ के आस पड़ोस में क्या हो रहा है, ज्यादा नजर रखते हैं हम लोग यहाँ। आस पड़ोस में हमारी छवि ऐसी हो गई कि हम लोग की छवि एकदम खराब हो गई यहाँ पे, जिससे कि वहां के पब्लिक जब ये न्यूज आने लगा, क्योंकि अब तो यूट्यूब हो गया है, अब ये चीज हो गया, तो पब्लिक का सेंटीमेंट अलग टाइप का होने लगा। इसी का फायदा उठाया मोहम्मद मोइजू ने कहा कि एक काम करते हैं, इंडिया को हम अपने यहाँ से बाहर कर देंगे। इंडिया आउट कैंपेन चालू किया। हमारी यहाँ सेना इसको ट्रेनिंग देती थी, उसको बाहर कर दिया, बहुत सारा चीज कर दिया बाहर। चाइना को बुला लाया, और इसमें कहीं ना कहीं चाइना की फंडिंग थी। चाइना ने मोइजू को पैसा दिया कि लोग करोड़ों रुपया चुनाव जीतो, चुनाव जीतने का बहाना यही रख देना। आज लोकतंत्र ना भीड़ तंत्र बड़ी जल्दी